नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th लॉर्ड इनटू द 10th हाउस। जब कुंडली में दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही विराजमान हो तो करियर्स और प्रोफेशंस को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। दशम भाव को पहले समझ लेते हैं। दशम भाव मुख्यतः कर्म स्थान है। यहां से अगर करियर्स और प्रोफेशंस की बात की जाए तो हम करियर को देखते हैं, एम्बिशंस को देखते हैं, पब्लिक इमेज को देखते हैं, रेपुटेशन को देखते हैं, अथॉरिटी को देखते हैं, पावर को देखते हैं, लीडरशिप रोल्स जो होते हैं उनको देखते हैं, सोशल स्टेटस हुआ, रिकग्निशन हुआ, कितना फेम मिलेगा वो हम यहाँ से देखते हैं, गवर्नमेंट सर्विस यहाँ से देखते हैं, पॉलिटिक्स हम यहाँ से देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो सब पोजीशंस हैं वो हम यहाँ से देखते हैं 10th हाउस से। तो 10th हाउस की बात की जाए तो मुख्यतः ये कर्म स्थान है और ये एक अथॉरिटी को शो करता है, पावर को शो करता है, रिकग्निशन, फेम, जैसा मैंने बताया, ये सब चीजों को शो करता है। कौन सा करियर होगा अगर 10th लॉर्ड 10th हाउस में है, इसको डिसाइड करने के लिए हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि 10th लॉर्ड कौन सा ग्रह है। पॉइंट नंबर 1, कौन सी राशि में बैठा है, 10th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। क्योंकि करियर स्टेबल होगा या नहीं होगा, करियर में फ्लक्चुएशंस होंगे या करियर आप बार बार चेंज करोगे, ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है जब 10th लॉर्ड पर्टिकुलरली 10th हाउस में हो। क्योंकि अगर वो स्वभावी राशि में है तो हो सकता है कि आप करियर कंटिन्यूसली चेंज करो या आपके करियर्स में बहुत ज्यादा शिफ्ट्स हो। अगर वो हो सकता है कि वो स्थिर राशि में है या चर राशि में है तो हो सकता है कि करियर में थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो। स्थिर राशि में तो हो सकता है करियर स्टेबल हो। तो ये सब देखना भी हमको बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कौन सा ग्रह की लॉर्डशिप 10th हाउस की जो स्वामी है वो कौन है, कौन सी राशि है और कौन से नक्षत्र में है, हमको उस लेवल तक जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि एक्चुअल करियर कौन सा हो सकता है। फिर एक चीज हमको ये भी देखना जरूरी है कि ये जो 10th हाउस है इस पे बाकी ग्रहों का इंपैक्ट कितना है, कौन कौन से ग्रह इस पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो ये सब चीजें पूरा आकलन करने के बाद हम एक्चुअल डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सा एक्चुअल करियर होगा। हमको D1 चार्ट भी देखना पड़ेगा, D9 चार्ट भी देखना पड़ेगा और दशमांश भी देखना पड़ेगा जो कि D10 है। तो इन तीनों का आकलन करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल करियर कौन सा होगा। बट जो भी करियर होगा उसमें आपको एक आप ये जो 10th हाउस है ये पावर, पोजीशन, रिकग्निशन, फेम, इन सब चीजों को दर्शाता है। सो जो पहली पॉसिबिलिटी बनती है जब दशम भाव के स्वामी दशम भाव में हो तो लीगल प्रोफेशंस में पॉसिबिलिटीज बनती है। लॉयर हो गए, जज हो गए, लीगल एडवाइजर्स हो गए। सो दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी कुड बी द मेडिकल फील्ड हो गई, हेल्थ केयर फील्ड हो गई, मेडिसिन की फील्ड हो गई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया। सो दैट इज द second possibility. Third possibility could be media and entertainment industry also. You could be an actor also, you could be a director also, you could be a producer also. So media and जो entertainment industry है वो भी हम यहाँ से देखते हैं और वहाँ पे भी आप एक अच्छी टॉप पोजीशंस पे हो सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एजुकेशन एंड एकेडमिक्स भी हम यहाँ से देखते हैं, डिपेंडिंग की कौन सा प्लैनेट है। अगर गुरु यहाँ पर है तो फिर हो सकता है कि मैं इस एंगल से सोचूं कि एजुकेशन में है, एजुकेशन फील्ड हो सकती है या एकेडमिक्स फील्ड हो सकती है। फिर उसमें आप हो सकता है टीचर हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, डीन हो, यूनिवर्सिटी टीचिंग में हो, कॉलेज टीचिंग में हो। सो वेरियस पॉसिबिलिटीज बनती है। बट बाकी प्लैनेट्स का क्या, किस तरह का इन्फ्लुएंस है, कितने डिग्रीज पर है, कौन से नक्षत्र में है, यहाँ पे ये चीजें बहुत मैटर करती है एक्चुअली चीजों को पिन पॉइंट करने के लिए। फिफ्थ पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री भी हम यहाँ से देखते हैं। पर्टिकुलरली अगर बुध है यहाँ पर, शुक्र है, तो डिपेंड करता है कि वो हो सकता है कि वो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हो। देन द अदर फील्ड कुड बी टेक्नोलॉजी एंड आईटी लीडरशिप, ये भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी की फील्ड हो सकती है, जो आईटी की फील्ड है वो हो सकती है। हो सकता है कि आप चीफ टेक्निकल ऑफिसर हो सकता है कि आपकी पोजीशन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो। सो यू विल बी एसोसिएटेड विद आईटी एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट। Other possibilities could be engineering and architecture, depending upon कि बाकी planets, suppose मार्स का influence है, मंगल का influence है, सैटर्न का influence है 10th हाउस में, तो फिर वो planets इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा डिनोट करता है। सो
अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे करियर डिसाइड करने के लिए हमको बाकी प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस इस 10th हाउस पे कितना है वो देखना बहुत जरूरी है। यू कुड बी इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हो सकता है कि आप सोलर एनर्जी में हो सकता है कि आप ग्रीन एनर्जी की जो इमर्जिंग फील्ड्स आ रही हो उसको चूज करो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अगर शुक्र रिलेटेड प्रोफेशन है, फैशन डिजाइनिंग हुई, इंटीरियर डिजाइनिंग हुई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हुई, सो दैट देयर कुड बी एन नंबर ऑफ इंडस्ट्री। अगर शुक्र के रिलेटेड बात करें, मंगल के रिलेटेड है तो आप स्पोर्ट्स में हो सकते हो, एथलेटिक्स में हो सकते हो, आपका कोई हो सकता है कि खुद का कोई जिम हो, आप हो सकता है कि फिटनेस फ्रीक हो। सो ये जो फिटनेस वाली जो इंडस्ट्री है उसमें हो सकते हो आप। शनि की अगर शनि का इन्फ्लुएंस ज्यादा है 10th हाउस पे, तो हो सकता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हो, ट्रेनिंग में हो, इंडक्शन में हो, जो एम्प्लॉय का वेलफेयर होता है कॉर्पोरेट्स में उसमें हो। यू कुड बी वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट सेक्टर्स ऑल्सो। अगर राहु का इन्फ्लुएंस है, अगर सूर्य का इन्फ्लुएंस 10th हाउस पे ज्यादा है तो हो सकता है कि सूर्य और गुरु का इन्फ्लुएंस अगर 10th हाउस पे है तो हो सकता है कि यू कुड बी working as a top officials in government sector, so that is also a possibility. You could be working for a non profit organizations also. So this is all about when the 10th lord sitting in the 10th house. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.